आइए अब दोस्तों देखते हैं कि कंपटीशन का क्या सिलेबस है। इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या सब सिलेबस, कहाँ सबसे क्वेश्चन पूछता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए कि 11th फिजिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। किस हिसाब से? कंपटीशन के हिसाब से। अगर आप बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई कीजिएगा तब तो 11th का समझिए कि कोई यूज नहीं, वो 12th का मतलब सिलेबस का क्वेश्चन और चैप्टर पढ़ने में आपको मदद करेगा। लेकिन 11th का चीज़ आपका 12th में तो पूछता नहीं है बोर्ड का एग्ज़ाम में, इसीलिए आपका। लेकिन कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए 11th मस्ट भी आई है। और आगे आप मान के चलिए कि किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, फेस करते हैं, तो 11th का बेस होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मान के चलिए आगे बीएससी आप कीजिएगा, या मान के चलिए कि आगे कोई भी चीज़ का साइंस से रिलेटेड पढ़ाई कीजिएगा, तो उसमें 11th का नॉलेज और 12th का नॉलेज, बेसिक नॉलेज सब रहेगा, तो आगे आपको आसानी होगा आगे की पढ़ाई करने में। तो यहाँ पर हम आते हैं कंपटीशन का सिलेबस क्या है, इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या सब क्वेश्चन और किन सब चैप्टरों से कितना क्वेश्चन पूछता है। तो आप देखिए कि 11th फिजिक्स 60% क्वेश्चन कंपटीशन इंजीनियरिंग और मेडिकल में कहाँ से पूछा जाता है? फिजिक्स में ओनली 11th से। इसीलिए 11th का इतना महत्व है। और 11th को जो स्टूडेंट अच्छी ढंग से पढ़ लिया उसको 12th में परेशानी नहीं होगा। तो आप देखिए 12th फिजिक्स से कितना 40%। तो दोनों का महत्व है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 11 से पूछा जाता है। इसमें भी से मैकेनिक्स से ओनली देखिए आप कितना 40%। मैकेनिक्स एक ऐसा समझिए उसमें बहुत सारा चैप्टर मिला हुआ है, तो उसका जब अध्ययन आप कीजिएगा तो कितना 40% उससे सवाल पूछता है कंप्यूटर 60% में। उसके बाद आपका हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जो चैप्टर है उसमें भी बहुत सारा चैप्टर आपको सिलेबस 11th का बताएं, तो उसमें से 10% का आपका क्वेश्चन किसमें? इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम में पूछता है। साउंड वेव जो चैप्टर बताए थे आपको, साउंड और वेव का अलग अलग, तो ये दोनों चैप्टर से आपका 8% सवाल 11th में पूछता है। मतलब 11th फिजिक्स का जो है इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम में पूछता है। अब फ्लूइड मैकेनिक्स का 2%, मात्र इसका योगदान कितना है? 2% इंजीनियरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन में। अब 12th का फिजिक्स से देखिए कि क्या सब चीज़ कंपटीशन में पूछता है और सिलेबस में क्या सब है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी दो अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन रिलेट है इलेक्ट्रिसिटी से। एक में आपको स्टैटिक चार्ज के बारे में अध्ययन करना है, मतलब स्थिर आवेश के बारे में, एक गति के बारे में, गति आवेश के बारे में। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। ओनली दो चैप्टर से 40% में 18% क्वेश्चन पूछता है। तो आप समझ सकते हैं ये दोनों चैप्टर का 12th का है तो कितना महत्व रहता है। तो मैग्नेटिज्म, चुंबक जिसको बोलते हैं, इससे 5% का क्वेश्चन पूछता है। मॉडर्न फिजिक्स का 12%, मॉडर्न आधुनिक फिजिक्स जो है, आधुनिक भौतिकी जो है, तो उसका आपको 12% पूछेगा। फिर ऑप्टिक्स का कितना? 5%। यही आपका सिलेबस, बेसिक सिलेबस क्या है आपको 11th का सिलेबस बताए, इंजीनियरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन का सिलेबस बताए। और जब हम 12th में आप लोग जाइएगा तो 12th के बारे में सिलेबस बताएंगे। अभी देखिए कि अब जो हम आगे बताएंगे तो इसमें बेसिक फिजिक्स के बारे में आप अध्ययन करेंगे। मैथमेटिक टूल्स का क्या महत्व है फिजिक्स में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखिए बेसिक फिजिक्स कहते किसको है? बेसिक फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स हुआ फंडामेंटल लॉ, नियम हुआ, रूल हुआ, बेसिक 9th एंड 10th हुआ, 8 हुआ, तो ये सब चीज़ में जो हम पढ़ते हैं उसको हम बेसिक फिजिक्स कहते हैं 9th और 10th के सिलेबस में। अब देखिए कि मैथमेटिक टूल्स क्या हुआ, मैथमेटिक टूल्स क्या हुआ। एक चैप्टर आपको चैप्टर से पहले बताए थे कि मैथमेटिक टूल्स है। मैथ के बिना क्या है? फिजिक्स इनकम्प्लीट है, मतलब पूर्ण नहीं है। तो मैथमेटिक टूल्स एक प्रकार का आपको 9th और अब मान के चलिए कोई एक घर है, ठीक है, क्या है? घर है। अब बी घर है, ठीक है, इसके बीच में एक ठो नदी है, क्या है? नदी है। आपको ये मान के चलिए ये क्या है? 9th और 10th।
इसको मतलब ये नदी है, इसको टप के जाना है, ठीक है। तो संसाधन एक प्रकार का ब्रिज बनाइए, ठीक है। ये क्या है? ब्रिज है। तो ब्रिज जब है 9 और 10, तो यहाँ पर आप पहुँचिएगा 11 12 में। किस में? 11th और 12th। ये दोनों पर 9 10 से जो आपको 11 12 में पहुँचाने का काम करेगा, उसी ब्रिज का नाम है क्या? मैथमेटिक्स टूल्स। मैथमेटिक्स टूल्स। आप समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स टूल्स का फिजिक्स में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। आप 9th 10th का कोई स्टूडेंट है और उसको 11 12 में जाना है, तो उसको मैथमेटिक्स टूल्स के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिजिक्स आप लोग के लिए दिक्कत है। तो आगे हम अब देखते हैं मैथमेटिक्स टूल्स किसको कहते हैं और उसमें किन सब चैप्टर का क्या सब चीज़ है, उसमें टर्म, इम्पोर्टेंस ऑफ टर्म, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। हेलो दोस्तों, आइए अब देखते हैं मैथमेटिक्स टूल्स का मतलब इसमें क्या सब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारा बेसिक सब कॉन्सेप्ट है और छोटा सा टर्म है, जिसमें कि बहुत सारा टर्म आप लोग जानते होंगे, लेकिन आप लोग को चीज़ों को बारीकी से, मेरा पढ़ाने का एक सिंपल तरीका है और हम इसको एक तरह से मान के चलिए कि बेस्ट भी है कि कोई भी चीज़ को आप क्रमबद्ध पढ़िए, मतलब सिस्टमेटिक वे में, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, ऐसा नहीं कि एक के बाद डायरेक्ट 10 पढ़ ली तो प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पर देखिए कि मैथमेटिक्स टूल्स है, एक एक चीज़ों को गहराई से आपके सामने हम लिखे हैं, जो कि समय कम से कम बचत हो, और इसीलिए हम पहले लिख दिए। अब इस सब चीज़ों को समझिए कि आखिर क्या है ये सब चीज़। तो इसमें मैथमेटिक्स टूल्स में कुछ टर्म होता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और आप लोग को जानना चाहिए। तो इसमें पहला है आपका फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, कोई भी भौतिकी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशियाँ हैं। उसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, फिर उसका एक यूनिट होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी, फिर उसके बाद देखिए, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे चेंज क्या होता है? चेंज, परिवर्तन, छोटा चेंज क्या है, बड़ा चेंज क्या है, तो वो सब चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करेंगे। डी पढ़ेंगे, ये भी एक प्रकार का क्या है? चेंज ही है, चेंज का दूसरा रूप। अब उसके बाद टाइम, समय के बारे में पढ़ेंगे। समय क्या है, समय किसको कहते हैं, तो वो सब चीज़ों का अध्ययन इसमें करेंगे। टाइम का चक्र होता है, उसका अध्ययन टाइम में करेंगे। फिर पाँचवा देखिए टाइम इंटरवल क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर टाइम इंस्टेंट क्या होता है, इंस्टेंट टाइम क्या होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, और इसमें उसका अध्ययन होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका एक प्रकार का के संदर्भ में इसको बोल सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म से पार होती है। प्लेटफॉर्म क्या हुआ? रेफरेंस पॉइंट हुआ। क्या हुआ? रेफरेंस पॉइंट हुआ। मान के चलिए एक ट्रेन एक व्यक्ति के सामने से पास किया, व्यक्ति क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। तो इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ये फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का क्या यूज है, कितने प्रकार का फंक्शन होता है, और फंक्शन में किन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब उसी में फंक्शन में ही देखिए कितना प्रकार का फंक्शन है। लीनियर फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे, लीनियर इक्वेशन जिसको आप बोलते हैं। तो y बराबर mx+c, उसके बाद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसमें देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि x² + 2x प्लस कुछ भी आप 9th मान लीजिए, या ax² + bx+c, इसका बेसिक फार्मूला है। उसमें हम लोग सीखेंगे कि d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या मान होता है, अल्फ़ा क्या होता है, तो सब चीज़ का अध्ययन हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे। और सिनुसॉइडल फंक्शन जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा, उसमें स्पष्ट बताएंगे आपको। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ई के टर्म में बहुत सारा आप लोग इक्वेशन देखे होंगे। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में y बराबर e⁻⁻x, इस ढंग का देखे होंगे, या वो देखे होंगे y बराबर e⁻a
एक्स, मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब हो गया ई पर पावर के टर्म में जितना चीज़ लिखा रहेगा उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन या फंक्शन के रूप में पढ़ते हैं। अब देखिए लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, इसमें हम लॉगरिथम के बारे में जानेंगे। log a प्लस log b बराबर क्या होता है, log a इंटू b बराबर क्या होता है, तो इसमें लॉगरिथम फंक्शन में अध्ययन करेंगे। अब फिर रेट ऑफ चेंज, अब देखिए कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज का इसमें अध्ययन करेंगे। फिर इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, इसमें अध्ययन करेंगे। फिर एवरेज रेट क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है। मतलब देख रहे हैं आप कितना छोटा सा टर्म है, स्पीड हुआ, एक्सीलरेशन हुआ, वेलोसिटी हुआ, डिस्टेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, पोजीशन हुआ, ये सब छोटा सब चीज़ आपको लगता होगा ये सब क्या लिखा हुआ है, ये सब तो हम लोग जानते हैं, लेकिन आप लोग को और विशिष्ट रूप से जानना है, इसको अच्छे ढंग से जानना है। और जितना भी चीज़ हम लिखे हैं एक एक चीज़ों को हम अच्छी ढंग से समझाएंगे। जब इसका मान के चलिए कल नेक्स्ट क्लास होगा या जिस दिन भी होगा, जैसे फिजिकल क्वांटिटी लिखा है तो आपको समझाएंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसमें क्या सब चीज़ है, किन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर नहीं है, ये टर्म है। ये सब टर्म को आप जानिएगा तब आगे आप फिजिक्स का पढ़ाई अच्छा ढंग से कर सकेंगे, उसमें कोई तरह का आपको दिक्कत ट्रेबल नहीं होगा। अब देखिए कि कैलकुलस, ये सब चीज़ों का आप अध्ययन कर लिए तो इसको एक नंबर में हम रख दिए, सब इम्पोर्टेंट टर्म है, आपको इन सब चीज़ों इतना टर्म का ज्ञान करना होगा मैथमेटिक्स टूल्स में। अब दूसरा है कैलकुलस, कैलकुलस का भी यूज पड़ता है हम लोग को। मान के चलिए कि बड़ा सब सम है, उसको जोड़ने में हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। फिर जैसे डिफरेंशिएशन का क्या यूज है, रूल होता है इसका, नियम पर काम करता है डिफरेंशिएशन, वो बताएंगे। बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन का हल करने के लिए इसमें हम कैलकुलेशन में बताएंगे। मैक्सिमा मिनिमा में क्या डिफरेंशिएशन का यूज है, और एक ग्राफ में डिफरेंशिएशन सबका क्या यूज है, वो सब चीज़ हम चेंज में क्या डिफरेंशिएशन का यूज है, वो सब चीज़ का अध्ययन हम कैलकुलस में डिफरेंशिएशन चैप्टर में करवाएंगे। फिर इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन में भी रूल है, कुछ रूल पर सिद्धांत पर इंटीग्रेशन काम करता है, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट होता है। तो अब मान के चलिए कि देखिए इसका यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स, अब हमको ये भी सीखना है आखिर इंटीग्रेशन जो पढ़ रहे हैं उसका फिजिक्स में क्या यूज है। अब देखिए कि इसमें बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का भी अध्ययन करेंगे। फिजिक्स में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है, ट्रिग्नोमेट्री आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे, वही सब चीज़ आएगा, कुछ उसमें से डीप में आएगा, फिर उसको हम देखेंगे। बेसिक अलजेब्रा, जैसे कि a² + b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - b² का क्या होता है, बहुत सारा टर्म, a³ + b³ + c³ + 3ab, ये सब चीज़ सब आएगा। फिर a + b का b + c का होल स्क्वायर, बहुत सारा फार्मूला है और बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी है अलजेब्रा में। जैसे बड़ा सब सवाल को तुरंत जस्ट सॉल्व कैसे करेंगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सब चीज़ का अध्ययन हम बेसिक अलजेब्रा में करेंगे। फिर ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, अब देखिए ज्योमेट्री ज्यामिति हुआ, फिर क्षेत्रमिति का ज्ञान हुआ, मान के चलिए त्रिभुज है, फिर आयत है, बहुत सारा चीज़ है, वर्ग है, स्क्वायर है, समलम चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम सब है, तो वो सब चीज़ का अध्ययन हम इसमें करेंगे। ज्योमेट्री का कुछ थ्योरम है, कुछ कॉन्सेप्ट पर काम करता है, सर्किल का कॉन्सेप्ट है, त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है, आयत का है, वर्ग का है, सबका अलग अलग है, जो हम इसमें ज़रूरी चीज़ होगा। जितना से आप एक ब्रिज आपको बताएं ना, 9th और 10th को से अगर 11th 12th में जाना है, एक ब्रिज का काम करता है मैथमेटिक्स टूल्स। इसमें जितना वो ब्रिज में आवश्यकता होगा कि आप लोग का नैया पार हो जाए और 11th 12th में आपको कोई तरह की परेशानी नहीं हो, तो उतना सब चीज़ के लिए इतना सफिशिएंट है। और जो इसमें आप लोग पढ़ाएंगे उसको अच्छी ढंग से, अच्छे कॉन्सेप्ट से समझिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।